टेंस। टेंस मतलब काल। इस वीडियो में हम टेंस के बारे में देखेंगे और टेंस के और पूरा ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले टेंस क्या होता है उसकी जानकारी लेते हैं। तो देखिए, कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है ना, उसे हम टेंस कहते हैं। और ये जो समय है, समय को 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन है? तो पहला है प्रेजेंट टेंस, मतलब वर्तमान काल, जो अभी जिसमें हम लोग अभी जी रहे हैं वो है प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट है पास्ट टेंस। पास्ट मतलब भूतकाल, जो कि अभी जस्ट सेकेंड जो बीता है ना वो होता है पास्ट। और जो जस्ट आने वाला है वो होता है भविष्यकाल, मतलब फ्यूचर टेंस। और ये जो तीनों होते हैं, जब ट्रांसलेशन बनाएंगे वो 3-4 भागों में बांटे गए रहते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह फिर एक लास्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये मतलब तीनों का 4-4 रूप होता है, यानी 12 हो जाएंगे। और हर एक टेंस से प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी कई भागों में बनाएंगे, तो उसके बारे में आगे चर्चा कर लेते हैं। तो सबका अलग अलग हम डिस्कस करते हैं। उसके पहले हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सहायक क्रिया को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। उस वाक्य में किए गए कार्य के समय के बारे में बताती है, जिसके आधार पर 3 वर्गों को वर्गीकृत किया गया। हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से ही जान पाते हैं कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो किस समय में है, प्रेजेंट में है, वर्तमान में है, भूत में है या भविष्य काल में है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में है। ये हमें हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है। तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब की जानकारी लेनी होगी। तो ये टेंस के अनुसार प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैज बीन, हैव बीन। ये जो हेल्पिंग वर्ब दिख रहे हैं प्रेजेंट टेंस में, ये सिर्फ इतने ही हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में यूज किए जाते हैं। और पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड, वॉज, वेयर, हैड बीन, ये इतने जो है इस पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। अगर किसी भी टेंस में, सेंटेंस में इस तरह के और हेल्पिंग वर्ब है, जैसे डिड है, वॉज है, वर है, हैड बीन है, तो ये सब हमें पता चल जाए कि ये जो सेंटेंस है पास्ट टेंस में। तो और ये नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब। कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर टेंस में सेंटेंस है? हिंदी का तो भी बता देंगे, लेकिन पहले इंग्लिश के देख लें। तो विल बी, विल हैव बीन, शैल बी, शैल हैव बीन, ये सब जो है फ्यूचर टेंस में। सबसे बड़ी बात ये है कि फ्यूचर टेंस में अभी बहुत से ग्रामर्स और बहुत से बुक्स में और बोलचाल की भाषा में भी शैल का प्रयोग हटा दिया गया है। लेकिन हम बता दें आपको, आई और वी में अभी भी शैल लगाने से कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन अगर नहीं भी लगाते हैं तो गलती नहीं मानी जाएगी, अगर लगाते हैं तो भी गलती नहीं मानी जाएगी। लेकिन कई जगह पे शैल का यूज हटा दिया गया है। ठीक है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट देखें। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला था, इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। तो इंग्लिश, तो हिंदी में पहचानने के लिए अगर कोई हिंदी में वाक्य लिखा हुआ है तो उसके अंत में, कोई भी वाक्य है उसके अंत में अगर लिखा हुआ है ता है, ती है, ते हैं, किसी भी वाक्य के जो क्रिया होगा ना उसमें ता, ती, ते लगा होता है, तो वो सेंटेंस और या वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे कि ये कई प्रकार के होते हैं। ये अगर अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये 4 तरह के सेंटेंस में हमें देखने को मिलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पहला ही सेंटेंस देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक। उस इसका रूल है, और हम पहचानना हुआ तो पहले रूल देख लेते हैं बनाने का। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म होगा V1, उसमें एस या एस लगाएंगे।
और SEIS उसके साथ लगाएंगे जिसका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो और वो भी सिंगुलर। थर्ड पर्सन का सिंगुलर जानने के लिए आपको इसके पहले वाला वीडियोस देखने पड़ेंगे, तब पता चलेगा। नहीं तो हम बता दें, थर्ड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म होता है कोई भी नेम, नाउन का नेमिंग वर्ड थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है। जैसे कि ही, सी, इट, और कोई भी एक नाम ले लीजिए सिंगल नेम, उसके साथ हम SEIES लगाते हैं। और ताती लगा ही होगा। सकारात्मक वाक्य में वो नहीं उपयोग किया था। जैसे राम घूमने जाता है तो राम गोज फॉर ए वॉक, तो इसमें नहीं लगा, इसलिए ये अफर्मेटिव, ये सिंपल सेंटेंस के रूप में आता है। इसमें सब्जेक्ट जो है राम है। राम क्या है? सब्जेक्ट है, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। बताएं कि नाम होगा तो SEIS लगेगा, इसलिए गोज में क्या लगा है? गोज ES लग गया है। प्लस ऑब्जेक्ट है सारा, फॉर ए वॉक, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। और उसी तरह मैं खेलता हूँ, आई प्ले है। प्ले में SEIS नहीं लगा है। नहीं लगने का कारण है क्योंकि ये जो आई है सब्जेक्ट, वो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नाउन है। क्या है? फर्स्ट पर्सन, आई, वी, ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर आई है और पुल्लर जो है वी है। अमन मेरे साथ रहता है, अमन लिव्स विथ मी। लिव्स में लिव में S लग गया है, मतलब अमन क्या है? थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर, तो इसलिए लग गया है लिव्स विथ मी। हम हंसते हैं, वी लाफ। वी क्या है? अभी हम बताए ना, वी पुल्लर है, फर्स्ट पर्सन का पुल्लर नाउन है, इसलिए SEIS नहीं लगा है। घाव से खून निकलता है, ब्लड ओजेज फ्रॉम द वुंड। ब्लड एक नाम है, सिंगल नाम होने की वजह से इससे क्या S लग गया है। तो अफर्मेटिव समझ में आया होगा। अब है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस होते हैं जो सेंटेंस में ना कि नकारात्मक का बोध नहीं लगा हुआ। उसका बनाने का नियम होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट, डू हो या डज नॉट लगाकर भव का पहला फॉर्म लगेगा। SEIS नहीं लगेगा किसी भी भव में। और डू डज इसमें किस में लगाना है वो देखेंगे हम। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा, जहाँ पर हम SEIS लगाते थे, उसी के साथ डज लगाएंगे, बाकी के साथ हम क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। जैसे आई, वी, यू, दे, ये सब के साथ डू लगेगा। और कोई ही, सी, इट और कोई भी नाम होगा उसके साथ लगाएंगे डज। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, राम घूमने नहीं जाता है, राम डज। राम के बाद क्या लगा? डज। ऊपर है सब्जेक्ट पास डज प्लस नॉट। डज इसलिए लगा है क्योंकि ये नाम है क्या, और ये थर्ड पर्सन है। तो उसके बाद क्या लगा है? नॉट लग गया है। और गो है वर्ब, वर्ब का पहला फॉर्म, फॉर ए वॉक। ठीक है। मैं नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले। आई के साथ आई डू नॉट प्ले। डू क्या है? डू है। डू इसलिए लगा है क्योंकि आई जो है फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नाउन है। और उसके बाद नॉट लगा, उसके बाद प्ले जो है वर्ब है। वर्ब आपको पता होगा, नहीं पता होगा वर्ब किसे कहते हैं या डूइंग वर्ड, ये क्रिया, तो आप पिछला वीडियो में आप वर्ब अच्छे से देख सकते हैं। वे लोग मेरे साथ नहीं रहते, दे पीपुल डू नॉट लिव विथ मी। वे लोग जो हैं क्या है? वे लोग दे है थर्ड पर्सन का पुल्लर फॉर्म होता है, इसलिए और ये डू लग गया है। डू के बाद नॉट, लिव, लिव मतलब रहना, वर्ब है विथ मी, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। अंकल मुझसे नहीं मिलते। अंकल जो गया सब्जेक्ट हो जाएगा। और डज नॉट, डजंट भी लिख सकते हैं या डजंट या डोंट भी लिख सकते हैं। डोंट भी लिख सकते हैं, डू नॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है। डू नॉट मीट मी, वो मुझसे नहीं मिलते हैं। मिलना, मीट मतलब मिलना होता है। और डज नॉट लगा है क्योंकि अंकल जो है पुल सिंगुलर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नाउन है। ये निगेटिव समझ में आया। आगे चलते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा या इसमें क्वेश्चन पूछे जाने का बोध होता है। ऐसा प्रतीत होगा जैसे कोई क्वेश्चन, किसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। WH फैमिली होगा। WH फैमिली वाट, वेयर, वाज, विच, व्हेन, ये सब WH फैमिली हैं, या नहीं भी हो सकते हैं या हो भी सकते हैं।
क्योंकि और उसमें बताते हैं आगे क्यों नहीं होगा। उसके बाद WH फैमिली के बाद डज या डू लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। अगर नहीं देने पर ये सेंटेंस गलती हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डू डज सब्जेक्ट से पहले आते हैं। देख रहे हैं सब्जेक्ट के पहले लिखा हुआ है डू डज। अगर वाक्य में WH फैमिली जैसे हु, वाई, व्हेन, व्हाट, विच, अंटिल, व्हेन, सिंस, व्हेन, हाउ, लॉन्ग आदि का प्रयोग हो तो सबसे पहले ही प्रयोग की जाती है। ये सब जो WH जो है हिंदी में कहीं भी हो, हिंदी के सेंटेंस में बीच में हो सकता है, लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस में सबसे पहले WH वर्ड लिखा जाएगा। तो देखिए, क्या राम घूमने जाता है? डज राम गो फॉर ए वॉक? तो डज क्या हो गया है, पहले आ गया है राम के पहले। अगर होता राम क्या घूमने जाता है, तो क्या तो हिंदी में बीच में आ गया, तो लिखेंगे व्हाट डज राम गो फॉर ए वॉक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। क्या मैं स्कूल जाता हूँ? तो मैं होता आई है, आई के साथ डू लगेगा, पीछे भी हम डिस्कस किया है। डू आई गो टू ए वॉक? लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्या वह स्टेज पर नाचती है? या होता वह क्या स्टेज पे नाचती है, तो व्हाट डज लग जाता, व्हाट पहले हो जाता, और क्या लास्ट में है, इसलिए डज सी डांस ऑन द स्टेज। और होता और भी कई सेंटेंस होते हैं। बक्सर में तुम कहाँ रहते हो? तो वेयर डू यू लिव एट बक्सर? ठीक है। उसके पिताजी ऑफिस कब जाते हैं? तो कब बीच में है, तो इंग्लिश में लिखेंगे कब को पहले लगाएंगे, वेन हो जाएगा, वेन। और आगे क्या होगा, वेन के बाद उसके पिताजी के साथ डज लगेगा। वेन डज उसके पिताजी मतलब हिज फादर गो टू ऑफिस, ऑफिस हो जाएगा, गो हो जाएगा वर्ब, उसके बाद टू लगाएंगे, गो के साथ हमेशा टू लगेगा, और ऑफिस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मतलब वेन डज हिज फादर गो टू ऑफिस। और भी हो सकता है, जैसे तुम कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो, जैसे वेयर डू यू लिव, ये तो सुने होंगे। तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम। ओ सॉरी, इसमें दूसरा सेंटेंस आ गया, इज हमारे लगेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें आप क्वेश्चन के साथ साथ नकारात्मक का भी बोध नहीं भी लगा रहता है और क्वेश्चन भी लगा रहता है। तो उसको बनाने के लिए WH फैमिली लगाएंगे, व्हाट, वेयर, ये सब, और डू या डज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, तब नॉट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लगेगा, वर्ब का पहला फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे कि क्या राम घूमने नहीं जाता है, नहीं लग गया, डज राम के बाद डज होगा, राम के साथ हमेशा डज लगेगा, और राम उसके बाद नॉट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब में एस या एस कुछ नहीं लगने वाला है, हमेशा सिंपल वर्ब का पहला रूप होगा, गो फॉर ए वॉक। फिर आएगा पंकज तुम्हारे साथ क्यों नहीं पढ़ता है, वाई डज पंकज नॉट। देखिए क्यों का हो जाएगा, वाई सबसे पहले, डज हो जाएगा पंकज के पहले हो जाएगा, क्योंकि पंकज के साथ एक नेमिंग वर्ड है, तो डज पंकज, और नॉट लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, और स्टडी वर्ब है एक, पढ़ाई करना, स्टडी, उसके बाद विथ यू, तुम्हारे साथ लास्ट में आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम कौन सा खेल नहीं खेलते, विच गेम, विच हो जाएगा पहले, और खेल आ जाएगा पहले इसमें, विच गेम डू यू नॉट प्ले। ठीक है। और मम्मी उसे क्यों नहीं डांटते, क्यों का पहले आ जाएगा वाई, वाई अंदर हिंदी में अंदर है, बाहर आ जाएगा इंग्लिश में, और मम्मी के मॉम के साथ डज लग जाएगा, क्योंकि ये क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म है। मॉम के बाद नॉट लग जाएगा नहीं है तो, और स्कॉल्ड हो जाएगा वर्ब डांटना, और हिम या हर, अगर लड़का है तो हिम, लड़की होती तो हर लगाते हैं। तो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस तरह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि राम घूम रहा है, सीता नाच रही है, तुम घूम रहे हो,
मैं घूम रहा हूँ इत्यादि एक्सेट्रा। और ये भी 4 तरह से बनाए जाते हैं, जैसे कि हमने देखा अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव, इसमें भी 4 तरह से बनाए जाते हैं। तो पहला हमारा क्या होगा, थर्ड अफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य। तो ये सकारात्मक वाक्य होगा वही, जैसे कि इसमें ना नहीं नहीं लगा, जैसे राम आम खा रहा है, मोहन बाजार जा रहा है, वे लोग उसकी मदद कर रहे हैं। इस तरह का वाक्य जो होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखें। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लाएं। सब्जेक्ट होंगे नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, याद रखिए, कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है सब्जेक्ट। इज एम आर लगाएंगे प्लस वर्ब का पहला फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। वर्ब का पहला फॉर्म हो जाएगा, उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए, राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है। राम इज गोइंग टू अ स्कूल, राम है, राम पहले लिख ले सब्जेक्ट, उसके साथ इज, फिर उसके बाद गो टू अ स्कूल। ठीक है, इज लग गया, राम के साथ इज लगता है, बाकी सबके साथ अगर राम या कोई भी नाम हो गया उसके साथ इज लगाते, राम, ही, सी, इट, इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। और आई के साथ एम लगेगा, और यू, वी, इसके साथ लगेगा आर लग जाएगा। तो वो लिखें, गो के साथ आईएनजी लगाना था रूल के हिसाब से। वर्ब में गो क्या है, एक वर्ब है, उसमें आईएनजी लगा दिए। टू, उस गोइंग, गो के बाद हमेशा टू लगाना है। गोइंग टू अ स्कूल, स्कूल जा रहा है, मतलब लास्ट में स्कूल लिख देंगे। वह घूमने जा रहा है, वह का इंग्लिश ही होता है, और वह के साथ हमेशा इज लगेगा, याद रखिए, ही इज लगेगा, ही के साथ इज। और उसके बाद वर्ब लगाना है। जा रहा है तो जाना क्या हुआ, एक वर्ब है, जाना का गो हो जाएगा। गो में वर्ब में हमेशा आईएनजी लगाएंगे, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी। गोइंग फॉर, गोइंग फॉर कहाँ, खेलने जा रहा है ना, घूमने जा रहा है, फॉर ए वॉक, वॉक मतलब घूमने या टहलने जाना। और तीसरा है मैं घर जा रहा हूँ, घर आ रहा हूँ, तो मैं का आई हो जाएगा, आई के साथ मैंने अभी बताया एम लगता है। और ये कमिंग, कम में आईएनजी लगाएंगे तो ई हट जाता है, COM ING होता है, COM EING नहीं, ये गलती होता है आप लोगों से, ये ध्यान रखिएगा। कमिंग होगा, COM ING, कमिंग होम, होम मतलब घर। नेक्स्ट है, मुझे, मेरा दिल तुम्हें ढूंढ रहा है। लास्ट माई हार्ट, माई हार्ट के साथ सिर्फ एक है, सिंगुलर है, इसलिए इज लगाएंगे। लुकिंग मतलब ढूंढना या देखना, लुक होता है। लुकिंग, लुक एक क्या है, वर्ब है, लुकिंग फॉर यू। इस तरह के सेंटेंस में को हम इस तरह से बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस ईजेमआर लगाना सीखे, प्लस वर्ब का वन फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे हमेशा, उसके साथ ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अफर्मेटिव हुआ, उसके बाद हमारा निगेटिव वाक्य था। निगेटिव वाक्य में हमें है उससे जिसमें हम निगेटिव देखें, निगेटिव जिसमें नहीं का प्रयोग किया गया हो, तो उसका बनाने के लिए रूल है सब्जेक्ट प्लस ईजेमआर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और इसमें वर्ब का कोई भी फॉर्म नहीं लगता है, याद रखिएगा, V1 V2 V3 नहीं लगाते हैं। तो पहला है राम घूमने नहीं जा रहा है। पहला सेंटेंस क्या है, राम घूमने नहीं जा रहा है। तो राम, RAM, राम, राम के साथ हमेशा इज लगेगा। इज के बाद हमारा नॉट लगाना था, ऊपर से रूल में देख सकते हैं, EJMR प्लस नॉट प्लस वर्ब में ING लगेगा। गोइंग, राम इज नॉट गोइंग, गोइंग के साथ फॉर वॉक। ठीक है, वह कहीं नहीं जा रहा है, वो लिख रहे हैं, मतलब वह बोल रहे हैं, वो कहीं नहीं जा रहा है, मतलब ही के साथ हमेशा इज लगेगा। इज के बाद नॉट लगाना है, और नॉट के बाद वर्ब लगाना है। वर्ब में गो है, गो के साथ ING, और कहीं नहीं, कहीं मतलब एनीवेयर, ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर हो जाएगा। मैं आज नहीं पढ़ रहा हूँ,
मैं का आई हो जाएगा, आई के साथ हमेशा एम लगता है, और एम के बाद वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। ईच एम आर क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, क्या, नॉट। नॉट के बाद स्टडी एक वर्ब है, वर्ब के बाद आईएनजी लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी लगा के टुडे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। उसी तरह नेक्स्ट है लोग उससे बात नहीं कर रहे हैं, पीपुल, लोग का पीपुल होगा। पीपुल एक, याद रखें, पीपुल एक पुलर नाउन है, क्या है, पुलर, पुलर। पीपुल आर नॉट टॉकिंग टू हिम, टॉक आर के बाद नॉट लगेगा, और नॉट के बाद वर्ब लगाना था, वर्ब में आईएनजी, टॉक होता है, टॉक में आईएनजी लगेगा, टॉकिंग टू हिम, टाल्क नहीं बोलते, टॉक बोलते हैं, टॉक मतलब बात करना। नेक्स्ट हमारा चले, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न का बोध हो। तो उसके साथ डब्ल्यू एच फैमिली, तो हम देखे हैं डब्ल्यू एच फैमिली होता क्या है, इज एम आर हम किसके साथ लगाए वो भी हम जान चुके हैं, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क न भूलें। प्रश्न वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब वाला वीडियो जरूर देखें, वर्ब के बारे में जरूर देखें, क्योंकि उससे आपको हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, इस तरह के मेन वर्ब जो है आपको पता चल जाएगा। सब्जेक्ट ये पहले आते हैं, हम प्रश्नवाचक पहले वाले में भी देखे हैं वैसे। तो आगे चलते हैं, बनाते हैं। तो क्या वह घूमने जा रहा है, इज ही गोइंग फॉर ए वॉक, इज पहले लगेगा ना, वह क्या है, क्या मतलब इज लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद ही लगेगा वह का, ही। अब गोइंग, गोइंग के क्या होगा, GOING, गोइंग मतलब वर्ब के साथ आईएनजी लगाना था, सब्जेक्ट के बाद ही, जस्ट बाद में, आप ऊपर देख सकते हैं रूल में, वर्ब के साथ आईएनजी लगा। फॉर ए वॉक, टहलने के लिए जा रहा है ना, टहलने जा रहा है, टहलने के लिए जा रहा है। तो हमारा हो गया पहला सेंटेंस। दूसरा है क्या लोग स्टेज पर नाच रहे हैं, कि पीपुल होगा तो पीपुल के साथ आर हमेशा लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, क्या होगा, पहले। क्या मतलब आर पीपुल, अब डांस वर्ब है तो वर्ब इसमें खोजना होगा हिंदी में, तो नाचना एक वर्ब है, क्रिया है, तो डांसिंग, डांस के साथ हमेशा आईएनजी लगेगा। देखिए डांस, डांसिंग में ई हट जाता है, डांसिंग ऑन ए, ऑन द स्टेज, स्टेज पर मतलब ऑन द स्टेज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तीसरा है वो बच्चे मतलब वह बच्चे, या वे बच्चे या वह बच्चे तुम्हारे साथ कहाँ पर खेल रहे हैं, कहाँ का स्पेलिंग वेयर होता है, और दोज पीपुल और दीज दोज का भी अगर आप प्रोनाउन देखे हैं वीडियो, तो उसमें दीज दोज का उपयोग भी आप देख पता चल गया होगा। तो दोज चिल्ड्रन हो जाएगा, और प्लेइंग वर्ब है खेलना, खेलने के साथ आईएनजी लगेगा, और लिखा हुआ तुम्हारे साथ विथ यू, मतलब वेयर आर दोज चिल्ड्रन प्लेइंग विथ यू। तो अब नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव और निगेटिव। निगेटिव इंट्रोगेटिव, इसमें निगेटिव के साथ साथ क्वेश्चन का भी हमें पता चलता है। तो डब्ल्यू एच फैमिली तो लगेगा, उसके बाद इजेमार भी लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, हमने पीछे भी देखा है, नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है, और नॉट के बाद वर्ब का पहला फॉर्म में आईएनजी लगता है। तो देख रहे हैं, क्या राम घूमने नहीं जा रहा है, क्या राम के पहले इज लग जाएगा, इज होता है राम के साथ इज लगता है, और राम के बाद वर्ब के सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, तब वर्ब लगेगा। अब नॉट के बाद वर्ब का पहला रूप के साथ आईएनजी लगेगा। गोइंग, गोइंग हो गया, गोइंग फॉर ए वॉक, घूमने जा रहा है ना, फॉर ए वॉक, वॉक मतलब घूमना। अमन बात क्यों नहीं कर रहा है, वाई इज अमन, अब देखिए अमन वाई लग गया, क्यों का वाई होता है, इज लग गया अमन के पहले हेल्पिंग वर्ब, और अमन हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट लाना, अमन के बाद क्या लगेगा, नॉट टॉकिंग मतलब बात कर रहा है, बात करना क्या होता है, वर्ब है, और वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, वो वाई, क्यों का वाई हो जाएगा,
और वो वह के साथ क्या होगा, इज लग जाएगा। वाई इज ही के बाद नॉट, नॉट लगाना। नॉट गोइंग क्या है, गो एक वर्ब है, उसके साथ आई एन जी लगेगा। गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रहा है ना। तो ये हमारा ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हुआ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेक्स्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचानने का नियम जो है, आज इस टेंस के मुख्य क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, ली है, दी है, की है आदि का प्रयोग किया जाता है। लास्ट में है लगा रहेगा और चुका, चुकी है, चुके हैं इस तरह का वाक्य दिया रहेगा। जैसे कि राम घूम चुका है, क्या है, राम घूम चुका है। इसमें जस्ट ऐसा पता है कि हाँ काम हो चुका है पहले ही, और सीता नाच चुकी है कि लोग घूम चुके हैं, मैं घूम लिया हूँ, उसने पैसे दिए हैं, उसने गलती की है, हमने किताब दी है। इस तरह का जो सेंटेंस होगा, जो वाक्य होंगे, वो हम पता कराएंगे कि हाँ ये जो सेंटेंस है वो किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अगर हम कहें कि मुझे घड़ी मिली है, तो इसका सीधा मतलब है घड़ी मुझे मिल चुकी है, ठीक है। मिली है, हाँ मिली है मतलब मुझे मिल चुकी है। उसने मुझे पैसे दिए हैं, मतलब इसका सीधा मतलब क्या है, क्या उसने मुझे दे चुका है, वो मुझे पैसे दे चुका है। तो ये भी आपको 4 तरह से बनाए जाते हैं। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य। रूल है वही, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके साथ देखिए आप कैसे बनाएंगे। वर्ब का याद रखिए, हैज और हैव किसके साथ लगाते हैं वो हम आपको बता दें। हैज आपको वही जिसके साथ डज लगता था, जिसके साथ इज लगता था, उसी के साथ हैज लगे। मतलब ही, सी, इट और कोई एक सिंगल नाम हो एक कोई भी, तो उसके साथ हैज लगाएंगे। बाकी सब जैसे कई नाम होगा, 2 नाम हो गए, या आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ये सब के साथ हम क्या लगाएंगे, या कोई पुल्लर नाम होगा उसके साथ हम हैव लगाएंगे। और हर एक कोई भी वर्ब हो, वर्ब के साथ तीसरा फॉर्म लगाएंगे, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाएंगे। तो हम सेंटेंस देखते हैं। राम स्कूल जा चुका है, राम हैज गॉन टू अ स्कूल। राम पहले बताएंगे, राम के साथ हैज लगेगा। अभी हम बताएं हैज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर नाउन के साथ या सिंगुलर नेम के साथ, सिंगल नेम के साथ हैज लगाए। गॉन हो गया वर्ब के साथ तीसरा फॉर्म, और गॉन के बाद टू, कहाँ जा रहा है, तो स्कूल जा रहा है, मतलब स्कूल जा चुका है, गॉन टू अ स्कूल। अब मैं काम कर चुका हूँ, मैं क्या होता है, आई के साथ हम बताएं, आई के साथ हैव लगेगा। डन V3 हो जाएगा, डन द वर्क। अब यहाँ द वर्क जो है द लग गया, मतलब ये जो है एक नाउन हो गया। वर्क अगर द लग गया है तो ये एक नाउन हो गया, नहीं तो वर्क भी एक क्या होता है, एक वर्ब होता है। लेकिन एक ही सेंटेंस में 2 वर्ब नहीं हो सकते, इसलिए वर्क को द लगा दिया गया है इसको नाउन बनाने के लिए। या ऐसे भी बना सकते थे, आई हैव वर्कड, ठीक है, तो डन नहीं लगता। अगर डन लगाएंगे तो वर्क को क्या करेंगे, द लगा देंगे, द को नाउन बना दिए हैं यहाँ पे। तो आगे चलते हैं। हमने तुम्हें देख लिया है, हमने क्या है, वी मतलब हम होता है, और वी के साथ हमेशा ऑलरेडी क्या लगता है, हैव लगे, ऑलवेज हमेशा। हैव सीन क्या है, सी का तीसरा फॉर्म है, सी सा सिन, और यू होता है आई सा या आई सीन यू क्या है, तुम्हें देखा है, देख लिया, ठीक है। लिया है तब पर हमें समझ जाना है कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। मैंने उसे किताब दी है, आई हैव गिवन हिम ए बुक, आई हैव गिवन हिम ए बुक। आई के साथ है लगा, गिव गेव गिवन होता है, गिवन हिम मतलब उसे क्या दिया है, तो एक किताब दिया है, आई हैव गिवन हिम ए बुक। उस बच्चे ने राम से पैसे लिए, उन बच्चों ने, दोज चिल्ड्रेन है मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, तो उनके साथ हैव लगाए, क्या लगाए, हैव।
और लिए एक वर्ब है, तो उसका टेकन होता है, टेकन भी3 होता है, टेकन। मनी पैसे लेना, मतलब मनी फ्रॉम राम, किससे? राम से लिए हैं। ये हमारा अफर्मेटिव हुआ। अब निगेटिव में चलेंगे, और निगेटिव पता है, निगेटिव सेंटेंस उसे कहेंगे जिसमें नकारात्मक का बोध हो या नहीं का प्रयोग किया गया हो। उसको बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ हैज, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे। हैज हैव हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद और वर्ब के पहले लगाएंगे, क्या? नॉट लगाएंगे। और बाकी सब वैसे ही रहेगा जैसे कि हम, हाँ। तो हमने तुम्हें नहीं देखा है, वी हैव नॉट सीन यू, तब वी, हमने वी लगा, हम के साथ वी, हैव लग जाएगा वी के साथ हैव, और नॉट उसके बाद सीन मतलब देखना, एंड यू तुम्हें नहीं देखा। तो मैंने उसे कोई किताब नहीं दी है, मैंने आई हो गया, और उसे कोई किताब, आई के साथ हैव लगेगा, हैव नॉट भी लिखेंगे, हैवंट भी लिखेंगे, ठीक है। तो हैव नॉट लिखें, और गिव का तीसरा फॉर्म होता है गिवन, और उसे मतलब हिम, और एनी बुक, हिम लगा है उसके लिए हम हिम लगाते हैं, उसे, ठीक है। अरनवी ने पैसे नहीं लिए हैं, अरनवी के साथ एक नाम है इसलिए हैज लगाएं, हैज के साथ के जस्ट बाद क्या लगाएंगे? नॉट। अरनवी हैज नॉट टेकन द मनी। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें वही होगा, भी3 लग जाएगा, हैज हैव पहले सब्जेक्ट के पहले हैज हैव, और सब्जेक्ट उसके बाद भी3 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और ये आपको तो वही लिखा हुआ है जो पहले सेंटेंसेस में लिखे हुए हैं। तो क्या राम घूमने गया है, क्या का राम के पहले क्या है, तो क्या लग गया है? हैज लगेगा, राम के साथ हैज लगता है, और राम वर्ब गॉन है, गो है, तो गॉन हो जाएगा भी3, फॉर ए वॉक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अमन ने किताब क्यों ली है, वाई हो जाएगा क्यों का वाई, अमन के साथ हमेशा हैज लगेगा, या कोई भी नाम हो उसके साथ हैज लगा, अमन। और किताब लेना मतलब टेक का वर्ब3 होता है, टेकन द बुक। वे दोनों कहाँ गए हैं, वेयर, तो कहाँ मतलब वेयर होता है, वे मतलब बहुत लोग हैं, वे लोग, तो दे के साथ हमेशा हैव लगता है, वेयर हैव दे बोथ, बोथ गॉन, गॉन हो जाएगा वर्ब का तीसरा रूप। तो अब हम देखें क्या है हमारे पास, इंट्रोगेटिव निगेटिव, मतलब नकारात्मक के साथ साथ ये हमारा, इसका हम देखेंगे। देखिए सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लग जाए, बाकी सब इंट्रोगेटिव का ही रूल रहेगा, हैज ए प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या किया है, व्हाट हैव आई डन, क्या का व्हाट हो जाएगा, और हैव पहले लग जाएगा क्योंकि रूल है, आई के साथ हैव लगेगा इसलिए हैव लगा है, और आई किया करना मतलब डन, डू होता है, डू का वर्ब3 होता है, डू डिड और डन। क्या तुमने आज खाना नहीं बनाया है, हैव यू हो जाएगा, यू के साथ हैव लगेगा, यू के जस्ट बाद नॉट कुकड, कुक का वर्ब3 कुकड द फूड टुडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नीचे वाला दिख नहीं रहा अच्छे से इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट है परफेक्ट, तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस डिस्कस करेंगे। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहा हूँ का प्रयोग होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कैसे कंटिन्यूअस टेंस में या इम्परफेक्ट बोले या प्रोग्रेसिव टेंस में। फर्क सिर्फ इतना रहता है कि यहाँ पर समय के बारे में बताया जाता है, समय, और ध्यान रहे समय के साथ से का प्रयोग होता है, क्या होता है? से। और इंग्लिश में सिंस फोर का यूज किया जाता है। तो राम 2 घंटे से घूम रहा है, सीता 4 दिन से नाच रही है, लोग 10 बजे से घूम रहे हैं, मैं सुबह से रो रहा हूँ, एक्सेट्रा। समय के बारे में बताए जाने पर सिंस या फोर का प्रयोग होता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि सिंस कब लगाएंगे और फोर कब लगाएंगे, कब कब, तो हम आगे बता दे रहे हैं आपको कब लगेंगे। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है तथा जो फोर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करेंगे।
क्योंकि जैसे हमको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय रहेगा, तो समय को दर्शाने के लिए सिंस या फॉर लगाना जरूरी है। तो सिंस लगाएंगे, कब लगाएंगे, देखते हैं कब कब। निश्चित समय के साथ प्रयोग जब होगा तो वाक्य में रहा है, रही है, रहा है प्रयोग होगा। तो सिंस रेफर टू पॉइंट ऑफ टाइम, इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, तो लगाएंगे। जैसे सिंस है, सिंस 2 AM 2 PM, इसकी एकदम निश्चित रहेगी, हाँ इस समय दिया रहा, तो उस समय हम क्या करेंगे, सिंस लगाएंगे। जैसे सिंस 1998 2005 2009 2012, सिंस मॉर्निंग, सिंस टू, कोई भी दिया हो सप्ताह का नाम, तो सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, चाइल्डहुड या बर्थ, या इस तरह का जो दिया रहेगा उसके साथ हम सिंस लाए हमेशा। आई हैव स्टडी सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं बचपन से तेज दौड़ता आ रहा हूँ, मैं ये सोमवार से कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह का जो क्या है, इस तरह के जो वाक्य होंगे उसमें हम सीन्स का प्रयोग करेंगे। और सीन्स मतलब से होता है, से हर एक सेंटेंस लगाया तो हम से का सीन्स लगाना जरूरी है। और किसके साथ लगाया तो वो भी हमने देखा। और फॉर देखते हैं, फॉर किसके साथ लगाए। फॉर देखिए अनिश्चित समय, यानी कोई भी बस दिया रहेगा समय और उसके साथ हमें लगाना होगा। जैसे कि 2 सालों से, 2 सेकंड से, 2 मिनट से, 2 घंटों से। जैसे मैं ये काम 2 घंटों से करते आ रहा हूँ, यह मैं काम 2 सालों से करता आ रहा हूँ, या मैं ये काम कई महीने से कर रहा हूँ, ये कई दिनों से खेल रहा हूँ, या मैं कई घंटों से पढ़ रहा हूँ, मैं कई सालों से, ये इस तरह का जो होगा सेंटेंस उसके साथ हम फॉर लगाएंगे, जिसमें कोई निश्चित नहीं है कि क्या समय है। 2 घंटों से, कोई 2 घंटे पहले निश्चित ही नहीं है। कई दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, इसमें भी कोई निश्चित नहीं है। निश्चित होना चाहिए, उसके साथ हम फॉर लगाएंगे। तो हम सेंटेंस के लगाकर हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें अफर्मेटिव पता है 4, और पर इसमें भी अफर्मेटिव होंगे। तो नॉर्मली सेंटेंस के साथ हम क्या अफर्मेटिव लगाएंगे। तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के साथ हैव प्लस वर्ब का पहला रूप लगाएंगे और उसमें आईएनजी लगाएंगे। कंटिन्यूअस है उसके साथ आईएनजी जरूर लगाएंगे। और ऑब्जेक्ट लाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लाएंगे। उसके बाद जो समय दिया होगा वो लिखते हैं। जैसे कि राम 2 घंटे से घूम रहा है, राम है हैज बिन, राम के का स्पेलिंग है राम, और उसके साथ हैज लगता है, क्या लगेगा, हैज बिन। और वॉक, बिन सबके साथ लगे, हैज हो या हैव हो, दोनों के साथ बिन लगेगा। वर्ब लगेगा, वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब है वॉक, वॉक में आईएनजी वॉकिंग। फॉर लाए 2 घंटे, 2 घंटा के साथ फॉर लाए, कोई निश्चित समय नहीं है 2 घंटा, ठीक है, इसके लिए हम फॉर लाएंगे। राम हैज बिन वर्किंग फॉर 2 आवर, वह 4 बजे से पढ़ रहा है। ही हैज बिन, ही के साथ हैज लाएंगे, बिन स्टडिंग, स्टडी हो गया, आईएनजी लगा दें, वर्ब है तो। और उसके बाद देखिए 4 बजे से, 4 बजे एक निश्चित समय है 4 बजे, तो सिंस लाएंगे। अगर ये 4 घंटे होता है, 4 घंटे से पढ़ रहे हो तो यहाँ फॉर लग जाता। तो 4 बजे है, 4 बजे क्या एक निश्चित समय है कि हाँ 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो स्टडी क्या होगा, सिंस लग जाएगा। तो ही हैज बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। मैं सुबह से गाने गा रहा हूँ, मैं आई हो जाए, आई के साथ हैव लगता है और हैव के साथ बिन लग जाएगा। और वर्ब है सिंग, सिंग में आईएनजी लगाना जरूरी है, सिंगिंग हो जाएगा। और यह सॉन्ग्स, सिंगिंग सॉन्ग्स। और वो भी मॉर्निंग है, मॉर्निंग, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इसके साथ हम क्या लाएंगे, सिंस लाएंगे, जो कि निश्चित समय का डिनोट करता है। तो आई हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस क्या, मॉर्निंग। मैं वह है, वो है तो वह बोला जाएगा, वह कल शाम से मुझसे लड़ रहा है, वह ही हो जाएगा, ही के साथ हैज भी लगेगा, बिन लग जाएगा। फाइट है, लड़ना का फाइट होता है, वर्ब है, तो वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, फाइटिंग विथ मी, मेरे साथ। और देखिए यस्टरडे इवनिंग मतलब कल शाम, एक निश्चित है कि हाँ कल शाम से, तो उसके साथ सिंस लगा देंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव वाक्य, निगेटिव जिसमें नहीं लगा हो।
तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के साथ है नॉट बीन लग जाएगा। क्या लगेगा? नॉट बीन के साथ वर्ब का, देखिए बीन के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे नॉट। कब लगाएंगे? हैज हैव के बाद और बीन के पहले, और वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। इसी तरह ऑब्जेक्ट भी लग जाएगा, सिंस फॉर भी लगेगा उसके बाद, और उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कोई भी समय जो होगा उसका समय लगा देंगे। तो राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा है, तो राम तो होगा राम हैज लगेगा, हैज के बाद नॉट और बीन के पहले नॉट लगा, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन होगा, हैज नॉट बीन होगा, इस तरह का हैज नॉट बीन वॉकिंग। वर्ब क्या है? घूमना, तो वॉकिंग हो जाएगा, आईएनजी लगा देंगे। और 2 घंटे से हमने देखा 2 घंटे से मतलब फॉर लगेंगे, निश्चित नहीं अनिश्चित समय है तो फॉर लगेंगे, फॉर 2 आवर। वो 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है, वह का ही हो ही जाएगा, ही के साथ हैज लगेगा, हैज के बाद नॉट, अब बीन के पहले नॉट लाए तो हैज नॉट बीन। स्टडी में आएंगे लगेगा स्टडिंग, और 4 o'clock 4 बजे तो सिंस लगेगा, निश्चित समय है तो 4 o'clock। तो आगे देखते हैं, नीचे ठीक से नहीं दिख रहा है, कट गया है। अब है प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो रूल है WH फैमिली उसी की तरह, व्हाट वेयर वाई वॉज वेयर व्हेन, हैज हैव लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव, सब्जेक्ट हैज हैव, सब्जेक्ट के पहले हैज हैव लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, तब बिन लगेगा, बिन प्लस वर्ब का पहला फॉर्म उसमें आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर समय रहेगा, सिंस और फॉर तो लगेगा, उसके बाद समय रहेगा लास्ट में। तो देखते राम 2 घंटे से क्यों घूम रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क याद रहे, तो क्यों में क्या हो जाएगा? वाई, और राम के साथ हैज लग जाएगा, और हैज के राम के बाद बिन, वाई हैज राम बिन वॉकिंग, वॉकिंग क्या है? वर्ब है, उसमें आईज लग गया है वॉकिंग। और 2 घंटे से, 2 घंटे से 2 बजे से होता तो सिंस लगाते हैं, और 2 घंटे से है तो क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे, निश्चित समय नहीं है। तो मैं कब से गाने गा रहा हूँ, तो सिंस व्हेन हैव आई बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो नेक्स्ट है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक प्रश्नवाचक। इसमें होगा वही जिसमें कि नहीं का भी बोध हो और प्रश्न का भी बोध हो। तो नॉट कब लाए हैं? तो WH फैमिली के साथ बाद हैज हैव लग जाएगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लाए हैं, और बीन के पहले नॉट, पिछले भी हम देखे हैं, बीन के पहले नॉट लगता है, उसके बाद वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर लग जाएगा, और उसके बाद समय लगा देंगे। तो वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है? वाई हैज ही नॉट स्टडिंग, वह क्यों, वाई हो जाएगा क्यों, हैज हो गया, हैज हैव ही के साथ हैज लग जाएगा, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट लगेगा, और नॉट के बाद बिन लगाना है, और स्टडी वर्ब का पहला फॉर्म लगाएंगे और आईएनजी लगाएंगे, स्टडी हो जाएगा। ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसमें, तो उसके बाद सिंस या फॉर मॉर्निंग है तो मॉर्निंग इवनिंग और नाइट ये सब क्या होगा, तो हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। तो सिंस के बाद समय लगा देंगे, जो है मॉर्निंग समय है। क्या वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है? क्या हो जाएगा? हैज, और ही के साथ हैज लगता है, तो हैज ही नॉट, वह के ही के बाद नॉट, नॉट के बाद बिन लग जाएगा, और स्टडिंग, और समय लगाना है 4 बजे से, जैसे बताया 4 घंटे से होता तो फॉर लगेगा, और 4 बजे एक निश्चित समय दिया गया है तो सिंस लगाएंगे। उस तरह बचपन होता, या मैं बचपन से या काम कर रहा हूँ, या इस तरह से होता तो उसमें लगा देते सिंस। तो यह हमारा प्रेजेंट टेंस खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस लेके आएंगे, तब तक बने रहिए, और उसी में हम लास्ट में देंगे आपको बनाने के लिए घर से भी और होमवर्क भी। अभी तब तक अपना तैयारी कीजिए, और नहीं समझ में आया कोई भी तो नीचे कमेंट करिए, ताकि मैं पास्ट टेंस का वीडियो लाऊं तो उसके साथ वो वाला भी रूल मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तब तक बने रहिए, धन्यवाद।